अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साबिर स्वीट मेमोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जैसे कि आपको टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम लोग जा रहे हैं एक्सपो सेंटर लाहौर, जहाँ पर फैमिली फेस्टिवल लगा हुआ है। लेकिन वहाँ पर पहुँचकर हमें पता चला कि यहाँ पर बुक फेयर भी अभी लगा हुआ है, जिसके बारे में मेरा ख़्याल था कि शायद ख़त्म हो चुका है। लेकिन वहाँ जाकर हमें मालूम हुआ कि आज का दिन और जब बल्कि इतवार तक ये बुक फेस्टिवल भी है और बुक फेयर भी है और फैमिली फेस्टिवल भी है। तो चलिए, पहले हम लोगों ने बच्चों ने कहा कि मामा पहले बुक फेयर पे चलते हैं। और बुक फेयर जाकर किताबों की अलग ही दुनिया थी। हर तरह की किताब वहाँ पर मौजूद थी। चूँकि ये बुक फेयर था, इसलिए बुक्स रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज ने स्टॉल लगाए हुए थे, जिसमें बच्चों की बुक्स, बड़ों की और नॉवेल्स, इस्लामी किताबें वहाँ पर थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये छोटे बच्चों की बुक्स भी हैं। और मेरे ख़्याल में ऐसी जगहों पे बच्चों को ले जाना चाहिए, ताकि देखकर बच्चों में भी बुक्स रीडिंग का रुझान पैदा हो। आजकल के दौर में जबकि किताबें पढ़ने का शौक़ तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है और किताबों की जगह इंटरनेट और कंप्यूटर ने ले ली है। और किताबें पढ़ने के शौकीन लोगों के लिए ये फेयर और भी ज़बरदस्त था, क्योंकि यहाँ पर उनके इंटरेस्ट के मुताबिक हर तरह की बुक एक ही जगह पर अवेलेबल थी। ये देखिए, यहाँ पर इस्लामी बुक्स का स्टॉल था, जहाँ पर बुज़ुर्गान दीन के बारे में किताबें थीं। छोटे बच्चों के स्टॉल पर गेम्स वगैरह भी थी, जैसे कि लूडो, पजल्स वगैरह। यहाँ पर ताज कंपनी ने भी अपना स्टॉल लगाया हुआ था। और जो लोग अल्लामा इकबाल की शायरी पढ़ने के शौकीन हैं, उनके लिए भी स्टॉल था। बुक फेयर में घूमते हुए हम एक स्टॉल पर आए, जहाँ पर तमाम किताबें कासिम अली शाह की तहरीर की हुई थी। और ये स्टॉल उनके लिए था जो कासिम अली शाह को सुनना और पढ़ना पसंद करते हैं। कुछ आगे बढ़े तो यहाँ पर बच्चों के लिए हर तरह की स्टेशनरी मौजूद थी। और यहाँ पर मेरी अचानक नज़र एक स्टॉल पर पड़ी, जहाँ पर परिजात नावल मौजूद था।
बहुत सी बुक्स पर डिस्काउंट था, कुछ वैसे ही बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल रही थी। चूँकि अब टाइम काफ़ी हो चुका था और हमें अभी फैमिली फेस्टिवल में भी जाना था और बच्चों ने तकरीबन सारा बुक फेयर देख ही लिया था और अपनी पसंद की एक दो बुक्स भी ले ली थी, इसलिए अब हम लोगों ने यहाँ से जाने का सोचा। मेरे बच्चों को तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और अगर आपको मौका मिले तो बच्चों को ज़रूर बुक फेयर पे लेके आइएगा। फैमिली फेस्टिवल चूँकि एक्सपो सेंटर के दूसरे हॉल में था, इसलिए हमें दोबारा गाड़ी में वहाँ तक जाना पड़ा और बुक फेयर में जाने के लिए टिकट नहीं थी, लेकिन यहाँ पर हमें पर पर्सन 100 रुपीज़ की टिकट लेनी पड़ी थी। यहाँ पर भी अंदर आते हमें बहुत सारे स्टॉल्स नज़र आए, जहाँ पर बच्चों की गेम्स और फूड कोर्ट्स वगैरह थे और सामने स्टेज पर यहाँ पर मैजिक शो हो रहा था, जहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे थे और मैजिशियन ऑडियंस में से लोगों को बुलाकर अपनी ट्रिक्स शो कर रहा था। कुछ देर हम लोगों ने भी खड़े होकर देखी। कुछ देर देखने के बाद मुझे तो समझ ही नहीं आया कि उसने किया क्या है और क्या करने की कोशिश कर रहा था। फिर हम वहाँ से आगे बढ़े तो खाने के स्टॉल्स नज़र आए और यहाँ पर हम लोगों ने मोज़रेला स्टिक्स लीं। ये बच्चों को काफ़ी मज़े की लगी थी। फिर हम बाहर की तरफ आए और बाहर की तरफ बच्चों के लिए झूले वगैरह थे और फूड कोर्ट वगैरह भी था। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं किड्स जोन्स और फूड कोर्ट था। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर थी वो फार्म से रिलेटेड बर्ड्स वगैरह यहाँ पर थे, जिनमें डक्स थी और छोटी बड़ी डक्स की काफ़ी किस्में थी। यहाँ पे देखिए ये सीड मुर्गे वगैरह भी थे।
और कुछ आगे बढ़े तो यहाँ पर कॉन्सर्ट शुरू होने वाला था। स्टेज लगा हुआ था, सामने चेयर्स थी और ऑडियंस भी बैठी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रश काफ़ी बढ़ता जा रहा था जैसे कॉन्सर्ट शुरू होने का टाइम करीब आ रहा था। यहाँ पर आप लोगों का हजूम देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा ऐसा रश कितना बढ़ गया था। कॉन्सर्ट शुरू होने वाला था तो बच्चों ने कहा हम लोगों ने चाउमीन खाना है, इसलिए फिर हम लोग चाउमीन लाए, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले ली। कुछ देर हम लोगों ने वहाँ बैठकर खाया और एंजॉय किया और फिर घर आ गए और बच्चे अपनी जो बुक्स लाए थे वो देखने लग पड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन हमारा बहुत मज़े का रहा और उम्मीद है हमारे साथ आपने भी काफ़ी एंजॉय किया होगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।